हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर अकर। देखिए, प्रूफ रीडिंग की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा प्रूफ रीडिंग है ये हमारा ड्यूरिंग द सिंथेसिस पूरे टाइम चलता रहता है। हम बात करें जब हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है तो ड्यूरिंग सिंथेसिस के टाइम यानी कि पॉलीमराइजेशन के टाइम भी चलता रहेगा, और आफ्टर सिंथेसिस भी चलता रहता है। और खास बात और याद रखें, ये जो प्रूफ रीडिंग होती है उसके अंदर क्या एक्सपेक्टेंसी अपने को मिलती है ये भी पूछा जाता है। एरर की एक्सपेक्टेंसी क्या मिलती है? 1 एरर मिलता है 10,000 बेस को। अगर हम चेक करते हैं 10,000 बेसिस को चेक करने के बाद 1 एरर मिलता है, तो एरर एक्सपेक्टेंसी वो हमारी होती है 1 इन 10,000 बेस पेयर। ये भी कंसेप्ट याद रखें, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि 10,000 बेस को चेक करते हैं तो एक एरर हमें मिलता है। और ये कब होता है? एनी टाइम ड्यूरिंग और आफ्टर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ओनली बिफोर डीएनए मिथाइलेशन अकर नहीं, ये एक्चुअलिटी में डीएनए मिथाइलेशन हमारे रेप्लिकेशन के अंदर होता है। यानी कि जब हमारा क्या हो रहा है, थाइमीन ऐड होता है। थाइमीन पर हमारा मिथाइल थाइमीन वास्तव में हमारे पास में क्या है, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। मेथाइलेटेड हमारे पास में यूरेसिल है, यानी कि यूरेसिल पर जब मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो उसको मिथाइलेशन बोलते हैं। और ये थाइमीन हमारा नाइट्रोजन बेस है डीएनए का उस टाइम, लेकिन उससे पहले ये हमारा, या हम बात करें उसके बाद प्रूफ रीडिंग हमारी नहीं चलती। प्रूफ रीडिंग तो एनी टाइम चलती रहती है, स्पेसिफिक पीरियड नहीं है। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द डीएनए पोलीमरेज। डीएनए पोलीमरेज क्या करता है? पोलीमराइजेशन का काम करता है। तो उस टाइम या उसके बाद भी ये हमारा क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग चलता रहता है। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म। जो डीएनए पोलीमरेज फर्स्ट है, ये रिपेयर का काम करता है, ठीक है। तो इस टाइम भी प्रूफ रीडिंग जरूरी नहीं है चले, एग्जैक्ट टाइम नहीं है हमारा ये। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत होता है। प्रूफ रीडिंग एक्चुअलिटी में एनी टाइम चलती रहती है। पॉलीमराइजेशन के टाइम भी चलेगी, रिपेयरिंग के टाइम भी चलेगी, मिथाइलेशन के टाइम भी चलेगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे क्या है, सिंथेसिस को डिनोट करते हैं। तो सिंथेसिस के टाइम भी चलती रहती है और सिंथेसिस के बाद भी चलती रहती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। थैंक यू।